तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप लोगों ने फिल किया है, तो क्या आपने सही तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है? आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? और किस तरीके से आपके बच्चे का नाम स्कूल के अंदर अलॉट होने वाला है? और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है और लिस्ट यानी कि फर्स्ट रिजल्ट जो आएगा वो कब तक आएगा? और इसके साथ ही साथ जैसे कि मान लीजिए आपसे फॉर्म फिल करते समय पे कोई गलती हो गई, जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो गई फॉर्म फिल करते समय पे, या आपके फॉर्म के अंदर जैसे कि आप कोई स्कूल भरना चाह रहे थे और वो स्कूल आप नहीं भर पाए, तो आप क्या उसे करेक्शन कर सकते हैं? तो देखिए क्या है पूरा प्रोसेस, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी चल रहे हैं जो कि 3 फरवरी से स्टार्ट हुए थे, जिसकी आखिरी तारीख जो रहने वाली है, आप 19 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, डीजी कैटेगरी से और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो काफी सारे पेरेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट कितने का होना चाहिए आपका, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका 5 लाख तक सालाना आय का होगा तो चल जाने वाला है। और यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है और ना आपने अप्लाई किया है, तो आप उसकी जगह पर राशन कार्ड का इस्तेमाल करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप डीजी कैटेगरी से फादर का सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई कर सकते हैं और बच्चे का सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई कर सकते हैं। और डीजी कैटेगरी वालों को यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, ना कि इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अब जब वेरिफिकेशन होगी, आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल के अंदर आ जाएगा, तो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा डीजी कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आपने आवेदन किया है और आपने इनकम सर्टिफिकेट सिलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, तो आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यदि आपने राशन कार्ड सिलेक्ट करके फॉर्म फिल किया है तो आपसे राशन कार्ड मांगा जाएगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो जाती है। इसके बाद ऑप्शन ये वाला है कि काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं जैसे कि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई, या जैसे कि मान लीजिए लेडीज के नाम से आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, जैसे कि बच्चे की मदर के नाम से आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो जहाँ पे बोथ पेरेंट्स का ऑप्शन आता है, जैसे गार्जियनशिप वाले कॉलम में आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, बोथ पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स और गार्जियनशिप का। तो आप वहां पे जैसे मान लीजिए बोथ पेरेंट की एंट्री करेंगे तो क्या वहां पे आपको दोनों के इनकम सर्टिफिकेट देने होंगे, या अगर आपने मदर के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है तो क्या आप वहां पे हाउस वाइफ सिलेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए एक पॉइंट सीधा सा ये है कि अगर आप मदर का इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट जब भी बना होगा जब आपकी अर्निंग होगी। अगर अर्निंग है तो आपको वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड शो करना चाहिए, क्योंकि आप अगर अर्निंग कर रहे हैं तो जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा पाए हैं, तो आप वहां पे हाउस वाइफ ना सिलेक्ट करें, वहां पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करें। और अगर फादर वर्किंग कर रहे हैं, जैसे फादर मदर दोनों वर्किंग कर रहे हैं, तो आप वहां पे प्राइवेट जॉब दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि जो लास्ट डेट है 19 फरवरी, उसके बाद क्या डेट एक्सटेंड हो सकती है? तो देखिए पिछली साल तो एक्सटेंड हुई थी डेट, पर इस साल कुछ कंफर्म नहीं है कि डेट एक्सटेंड की जाएगी, क्योंकि इस बार समय से फॉर्म निकाल दिया गया है तो डेट एक्सटेंड होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो आप लोग ने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अपने बच्चे के लिए ईडब्ल्यूएस या डीजी या सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आप लोग 19 तारीख से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जब आप 19 तारीख को रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो सर्वर काफी बिजी होता है, आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी से नहीं हो पाएगा या फिर आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप समय रहते ही अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लें। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है काफी लोगों का कि जैसे कि फॉर्म हमने फिल किया और फॉर्म के अंदर एक मिस्टेक हो गई, जैसे कुछ भी चीज की मिस्टेक हो सकती है, नाम की, या स्कूल नहीं सिलेक्ट कर पाए आप, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट edudel.nic.in पे जाकर ईडब्ल्यूएस वाले कॉलम में जाके आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके नीचे आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको डिलीट रजिस्ट्रेशन का। तो आपको डिलीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपको डेटा डिलीट करना है। डेटा डिलीट करने के बाद आपने जो नंबर दिया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, उसके ऊपर एक ओटीपी कोड आएगा, जो कि ओटीपी कोड 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो वो 24 घंटे के अंदर आपको ओटीपी कोड वहां फिल करना होता है, तो आपका पुराना डाटा डिलीट हो जाएगा, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप वहाँ पे सारी डिटेल्स दोबारा से चेंज कर सकते हैं, जो कि आपने पिछली बार मिस्टेक हो गई होगी तो चेंज नहीं कर पाए होंगे, तो आप इस तरीके से करेक्शन कर पाएंगे अपने फॉर्म के अंदर। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लिस्ट आएंगी, तो लिस्ट इस बार ज्यादा से ज्यादा 2 लिस्ट आने वाली है, 2 से अधिक लिस्ट नहीं आएंगी। तो आप फॉर्म अच्छे तरीके से फिल करें, सब लोकेलिटी अच्छे तरीके से फिल करें, क्योंकि आपका अलॉटमेंट जो होने वाला है वो आपकी लोकेलिटी के बेस पे होने वाला है। और नेक्स्ट भी जो सेशन आएगा, अब जो जैसे कि
काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि जो सेकंड से 9th तक के एडमिशन होते हैं तो क्या वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लोग बात करवा सकते हैं। तो देखिए, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो फ्रीशिप रजिस्ट्रेशन होता है उसके तहत सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेके 9th क्लास तक आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। तो बस स्कूल के अंदर सीटें अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे जैसे सीटें मतलब क्लास बढ़ती जाती है बच्चे की, उसके हिसाब से सीटें कम होती चली जाती हैं। इस बार देखा जा रहा है कि काफी सारी सीटें कम आ रही हैं नर्सरी एडमिशन में। नर्सरी क्लास में तो सीटें काफी हैं, पर केजी और फर्स्ट क्लास के अंदर सीटें कम आ रही हैं पिछले साल के मुकाबले। पिछले सालों तक काफी अच्छी सीटें रहा करती थी केजी के अंदर भी और फर्स्ट क्लास के अंदर भी, पर इस बार सीटें काफी कम आ रही हैं। तो शायद से ऐसा है कि इस बार अभी तक जो जनरल एडमिशन है नर्सरी केजी वाले वो अभी तक हो रहे हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि स्कूलों ने विवरण गलत सबमिट किया हो कि पहली लिस्ट के आधार पे ही यहाँ पे स्कूलों में विवरण दिया हो कि हमने इतने एडमिशन ले लिया, उसका 25% जो कि कम सीटों के रूप में हमारे को देखने को मिल रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके लिए जब नेक्स्ट सेशन होगा, जब भी जैसे कि मान लीजिए 25-26 का सेशन होगा, उस समय तक मैं आपको काफी सारी आरटीआई लगा के बताऊंगा कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में कुछ ऐसी जानकारी जो कि अभी तक पब्लिश नहीं होती है। जैसे कि आपको ये नहीं पता चल पाता है कि टोटल सीट कितनी है। टोटल सीट मतलब जितने की जनरल सीट और ईडब्ल्यूएस सीट मिला के टोटल सीट कितनी आई, यानी कि इस साल कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उस पर आपको पता कैसे चलेगा 25% सीटें यही हैं। तो 25% सीटें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हमेशा अपनी तरफ से दे देता है कि 25% सीटें ये हैं। तो आपको कुल सीटें भी पता होनी चाहिए कि टोटल सीट कितनी आई, और आपको ये भी पता होना चाहिए कितनी परसेंटेज, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी परसेंट सीटें डीजी कैटेगरी में स्पेसिफिक रखी गई और कितनी परसेंट सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में स्पेसिफिक रखी गई। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी एक समस्या है, जैसे कि मान लीजिए इनकम लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। तो क्या इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर जैसे 5 लाख वाला भी इनकम सर्टिफिकेट होगा किसी व्यक्ति के पास, किसी के पास 1 लाख वाला इनकम सर्टिफिकेट भी होगा, तो क्या यहाँ पे किसी को प्रायोरिटी मिलने वाली है? और अगर प्रायोरिटी इस बेस पे नहीं मिल रही है, सिर्फ रेसिडेंस लोकेलिटी की बेस पे मिल रही है, तो फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अर्थ ही क्या रह जाता है? तो ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर आरटीआई लगा के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से कंफर्म करके बताऊंगा। सारा रिप्लाई आरटीआई के अंदर जो भी रिप्लाई आएगा सब आपको लाइव दिखाया जाएगा उस वीडियो के अंदर। तो आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।